पड़ती थी जब वो समाज में निकलती थी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, तो इतनी गालियां उनके ऊपर पड़ती थी, कीचड़ उछाला जाता कि अरे महिला लोग चलते महिला की जागृत करें, चलते जागृत करे खातिर महिला की पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई। बहुत ही ज्यादा उनको अपमान सहना पड़ता था, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानी। वो फटे पुराने कपड़ों में रह, वो जब निकलती थी ना महिलाओं को जागृत करने के लिए, तो अपने साथ 2 साड़ी लेके जाती थी, ताकि एक साड़ी जब गंदी हो जाती थी, लोग गोबर फेंकते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, जब एक साड़ी गंदी हो जाएगी, दूसरी साड़ी वो चेंज करके फिर जाती थी, अपने जितनी भी महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको शिक्षा देती थी, उन्हें पढ़ाती थी, उन्हें बताती थी कि हाँ यदि हम पढ़े लिखे रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, हाँ महिलाओं को भी हक अधिकार है। बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है, तो हम लोग कैसे उसका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तभी हम लोग जानेंगे जब हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, समाज में चलेंगे, जानते रहेंगे उसको, तभी तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे ना। अभी माननीय अमित शाह ने जो हमारे गृह मंत्री बाबा साहब को बोले थे कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, यह हमारे बाबा साहब का अपमान किए थे उन्होंने। इसीलिए देखे थे आप लोग, जगह जगह कैडर निकाला गया था, जगह जगह सम्मेलन हुआ था, जगह जगह पे वहां पर लोग धरना प्रदर्शन किए थे। कैसे हमारे आज उन्हीं के संविधान की देन हो इतने बड़ी पदवी में बैठे हुए हैं, जो कि गृह मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के संविधान की बदौलत। और आज वो उन्हीं को बोलने की नहीं, उन्होंने वो एक अम्बेडकर फैशन हो गया, सब लोग अम्बेडकर कर रहे हैं। यदि भगवान का नाम लेते तो वो लोग स्वर्ग में रहते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, यदि भगवान का नाम लेने से आप स्वर्ग में जाते तो आप छोड़ दीजिए अपनी कुर्सी, इस्तीफा दे दीजिए और जाइए मंदिर में बैठ के घंटा बजाइए, तब तो समझ में आएगा नहीं, हाँ जाइए आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ये उनका कहना था कि भगवान करने से उनको स्वर्ग मिलता है, तो जाइए आप छोड़ दीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए और जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्यों आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं? जो हम लोग उनको इतना मान सम्मान देने के माननीय हमारे गृह मंत्री वो अमित शाह जी हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो संविधान की बदौलत है, और वो संविधान हमारे बाबा साहब ने हम लोग को दिया, हम सभी लोग को इतना मान सम्मान मिला उन्हीं के संविधान की बदौलत है। तो हम लोग उनका अपमान कैसे सहेंगे? लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहूंगी भैया कि जिनकी जुबान फिसलती हो बोलने में और पांव लड़खड़ाते हो चलने में, जिनकी जुबान फिसलती हो बोलने में और पांव लड़खड़ाते हो चलने में, और जो 12वीं पास करवा रहे एडमिशन इंटर में, जो 12वीं पास करवा कर एडमिशन करवा रहे हो इंटर में, आज वही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिनकी बदौलत बैठे हैं संसद भवन में, जिनकी बदौलत बैठे हैं संसद भवन में। सोचिएगा, विचार करेगा हमारी लाइन पे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी एक छोटे से गीत के माध्यम से, क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि जो भी हम लोग को मिला है हमारे महापुरुषों की देन है, उनके संघर्षों का ही देन है। क्योंकि जो हमारे बाबा साहब थे, उन्हें स्कूल में बैठकर पढ़ने की आजादी नहीं थी, वो स्कूल में बैठकर पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया हमारे भारत देश को, सबसे बड़ा संविधान। और हम लोग उसको पढ़ते नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। सबसे पहले हमें पढ़ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। तो सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, तभी हम लोग एकजुट होकर अपने समाज को, अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहना है